अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें बहुत सारी अहम बातें जो हैं वो डिस्कस हो सकती हैं। बहुत सारे हॉट इश्यूज़ पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ इटली में भी बहुत सारे हॉट इश्यूज़ हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से। रिसेंटली अगर इटली की बात की जाए तो रिसेंटली जो अदनान सदीकी की डेथ हुई है, जो एक वाक़या इनकी पार्लियामेंट तक पहुँच चुका है, और बड़ा अच्छा इक़दाम है ये इटली की गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है कि जो पाकिस्तानी मज़दूर या लेबर के साथ इस कदर बुरा सलूक किया जाता है यहाँ पर, और वो कोई और करने वाले नहीं हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी भाई हैं जो लेबर के साथ इस कदर जुल्म करते हैं कि उनकी उजरत जो है वो डेली बेसिस की वो आलमोस्ट ना होने के बराबर उनको दी जाती है। आप खुद अंदाज़ा करें कि जहाँ आपको एक घंटे की उजरत जो है वो 8 से 10 यूरो मिलती है और वो पूरे दिन की उजरत 10 से 20 यूरो देते हैं। इससे ज़्यादा किसी इंसान के साथ क्या जो है वो ज़्यादती की जा सकती है कि आप 8 से 10 घंटे काम करवाते हैं और 8 से 10 घंटे काम करवाने के बाद आप उन्हें 10 या 20 यूरो जो है वो उजरत दिन की देकर उन्हें फ़ारिग कर देते हैं, और साथ ही साथ ना फिर उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, ना फिर और किसी दूसरी ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। बहुत सारे भाइयों से मेरी बात हुई तो उनका कहना यही था कि जो उजरत हमें वहाँ से मिलती है, जो पूरे 8 या 10 घंटे काम करने के बाद जो उजरत हमें मिलती है, उससे मुश्किल हमारा जो है वो महीने का ख़र्चा चलता है। यानी कि अगर आप अंदाज़ा करें तो 100 से लेकर 150 यूरो तक जो है वो अब वो किराए पर रहते हैं, और किराए पर भी रहने का ये हाल है कि जहाँ 15-15 लड़के या 20-20 लड़के एक ही घर में रह रहे होते हैं। और साथ में अगर खाने के हाल से बात की जाए तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी उजरत के बाद, और ये भी नहीं है कि फिर 30 डेज़ जो हैं वो काम करेंगे। उनमें से कुछ ऐसा होता है कि जब बारिश होती है या जब ऐसी चीज़ें हालात ठीक नहीं होते तो वो काम पर नहीं जाते। यानी कि दिहाड़ी सिस्टम है। दिहाड़ी सिस्टम में अगर आप 20 यूरो भी दिन के लेते हैं तो अगर आप 20 दिन भी काम करते हैं तो उस हिसाब से 400 यूरो बनता है, और 400 यूरो में अगर आप 150 से 200 रुपया जो है वो किराया दे देते हैं, उसके बाद फिर आपके अपने अखराजात हैं, खाने पीने हैं, कपड़ा है, आप एक किस्म की ना होने वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर तो यूरोप आकर भी आपको वही मुश्किलात हैं जो आपको पाकिस्तान में मुश्किलात पेश आ रही। तो इस किस्म की माफिया के ख़िलाफ़ जो अदनान सदीकी ने जो आवाज़ उठाई, उस आवाज़ उठाने के रिटर्न में हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने उसको कत्ल कर दिया। ये वो दरिंदगी है कि हम अपना जो है वो हराम हलाल देखे बगैर जो है वो हम दूसरों की ज़िंदगियां ले लेते हैं ताकि हमारा कारोबार जो है वो चलता रहे। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो देखा जाए तो हाँ, एक और चीज़ जो परसों चौथ जो है वो मुझे एक भाई ने आके कहा कि भाई बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि हमारे यहाँ पर उदीने में एक मस्जिद में एक गैर मुस्लिम जो है वो उसने इस्लाम कबूल किया। मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा कि हमें तो आइडिया नहीं था कि मस्जिद ओपन होगी, इसलिए हम नहीं जा सके। नेक्स्ट वीक हम ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। लेकिन साथ ही साथ मैंने उसको ये भी कहा कि काश गैर मुस्लिम जो मुसलमान हो रहे हैं उनके साथ साथ जो मुसलमान हैं वो भी मुसलमान होना सीख जाएं तो क्या ही बात होगी। बेसिकली हमने देखना ये कि हमें ख़ुद को इतना अच्छा बनाना है या ख़ुद को इस कदर जो एक एग्ज़ाम्पल सेट करनी है ताकि हमें उनके ऊपर एफ़र्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। वो हमारा इखलाक, हमारा किरदार देखते हुए वो ख़ुद ब खुद हमारे मज़हब की तरफ जो है वो राग़िब हों। अच्छा, ये हो कि जी हमारी इलाके की 2 न्यूज़ जो आज और पिछले वीक में हुई, उसके साथ साथ यानी आज नहीं, जो पिछले वीक में हुई। अब पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो जो टिड्डी का हमला है पाकिस्तान में किस कदर शिद्दत अख्तियार कर गया है। जनवरी में मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था तो कि जनवरी में उन्होंने उस न्यूज़पेपर वालों ने लिखा था कि अगर इसका जो है वो सद्देबाब ना किया गया, इसका कोई इलाज ना किया गया तो ये बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकता है, और वही हुआ जिसका डर था। और इतनी शदीद तरीके से ये हमला हुआ है कि कहना ही वाले ये लिख रहे हैं जी कि शायद अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन शायद पाकिस्तान में जो है वो कहद पड़ने का अंदेशा है। अब हम खुद देखें कि हम बसा औक़ात ऐसे कहते थे कि फ़लाँ गैर मुस्लिम पर अल्लाह का अज़ाब है, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया या कोई और दूसरी आफत आ गई, आग लग गई,
हम कहते हैं कि अल्लाह का अज़ाब है। तो आप इन चीज़ों को अल्लाह का अज़ाब नहीं समझते क्या? हम अपने आप को अपने गिरबान में झांक नहीं सकते क्या? हमें ज़रूर झांकना चाहिए अपने गिरबानों में कि हम क्या कर रहे हैं। ये टिड्डी दिल के हवाले से हो गया जी। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है उस पर भी हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि क्या ही खूब बजट पेश हुआ है। चले कोई ना कोई काविश तो है, कोई ना कोई कोशिश तो है कि शायद हमारा मुल्क जो है वो बेहतर हो सके। मतलब मेरा नहीं ख्याल यार कि हमें इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से लगानी चाहिए। अभी हाल ही में जैसे हम देख रहे हैं कि यार बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं। अब अगर इमरान खान की पर्सनली बात की जाए तो वो बंदा थोड़ा मुखलस लगता है, लेकिन बात यह है कि जिस चीज़ को भी वो हाथ डालता है, लेट्स सपोज पेट्रोल सस्ता करता है तो पेट्रोल माफिया जो है वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हम पेट्रोल देंगे नहीं। आटा सस्ता करता है तो आटा माफिया जो है वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम आटा नहीं बेचेंगे और आटा नायाब हो जाएगा। चीनी को आपके सामने है, यानी कि जिस चीज़ को, जिस कमोडिटी को भी हाथ लगाया जाए वो जो है अपने हाथ खड़े कर देते हैं और गवर्नमेंट को इस तरह से परेशान करते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी मतलब अपनी आवाम को किसी तरह से भी रिलीफ़ ना दे सके। अब आप ख़ुद समझते हैं कि ये सारा माफिया सिस्टम है हमारे मुल्क में और जिसकी वजह से हम सबको जो है वो परेशानी उठाना पड़ती है। मैं हरगिज़ नहीं कहता कि यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने की बहुत सारी कोशिश और बहुत सारी काविशें करते हैं। और इदारों में होता है, हर मुल्क में होता है, सिर्फ हमारे मुल्कों में नहीं। लेकिन जो है वो देखना ये है कि आया कि जो गवर्नमेंट तय करती है उसके बाद हम उसके ऊपर किस कदर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। यार हम तो मुसलमान हैं, हमें तो समझना चाहिए कि जब हमारा एक मुसलमान भाई तकलीफ़ में है उसकी तकलीफ़ का अज़ाला करना चाहिए, ना कि उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा करना चाहिए। डॉक्टर्स के हवाले से बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं वो हॉट हैं इस वक्त, और बहुत सारे अस्पतालों में डॉक्टर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मरीज़ों को जो है वो जानबूझकर कोरोना की आड़ में मारा जा रहा है और ठीक ठाक मुआवजा लिया जा रहा है उसके एवज़। इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कुछ कन्फर्म नहीं है। केसेस हमने देखे भी हैं और हमारे सामने भी हैं। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स भी मर गए हैं, तो क्या डॉक्टर्स अपने आप को इंजेक्शन लगा कर मर रहे हैं? ये चीज़ थोड़ी सी जो है वो देखने के काबिल है कि क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक जो है वो अफवाह है, या गवर्नमेंट को फ्लॉप करने के लिए या उनके ख़िलाफ़ एक और नया मास खड़ा करने के लिए एक प्रोपेगेंडा है। समझ नहीं आती कि ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे मुल्क को जो है वो सलामती दे और आप सब लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। बारिश बहुत तेज़ है और बस सोचा कि वीडियो बनाई जाए, इसलिए वीडियो बना दी हमने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।